नमस्कार, एक पद पोस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सावन का महीना चल रहा है। वैसे सावन होता है लेकिन अपने हरियाणा में सावन कह देते हैं। और सावन में जिसने घेवर नहीं खाया उसने सोचो कुछ भी नहीं खाया। और जब घेवर की बात आती है तो फिर सेहत और स्वाद दोनों की बात आती है। दोनों चीज़ें बहुत कम जगह मिलती हैं और जहाँ मिलती हैं उसके ठिकाने पर मैं आ गया हूँ। ये दरअसल हांसी के नज़दीक मैयर टोल प्लाजा है। वो सामने टोल प्लाजा एक बार दिखा दो। वो सामने मैयर टोल प्लाजा है। और उस टोल प्लाजा को क्रॉस जैसे ही करते हो, दिल्ली की तरफ से जब आप क्रॉस करते हो, क्रॉस करने के बाद और हिसार की तरफ से जा रहे हो तो इसी टोल प्लाजा से ठीक पहले फिर आपको बालाजी वाले दिख जाएंगे। आपको ये परमानेंट ठिकाना है बालाजी वाले का। और यहाँ पर जो घेवर मिलता है ना, उसका स्वाद भी बेहतरीन है और वो सेहत भी बरकरार रखता है। यानी कि सेहत से भी कोई समझौता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो घी है ना वो देसी घी है और वो भी बाकायदा सीधी वीटा की फैक्ट्री से घी आता है। टीन के टीन आते हैं। और घेवर नहीं, घेवर भी यहाँ पर है, गुलाब जामुन भी यहाँ पर है, इमरती भी यहाँ पर है। उड़द की दाल से बनती इमरती, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। और जलेबी भी यहाँ पर है। जलेबी भी वो जो गोहाना में मिलती है मोटी मोटी, क्योंकि हलवाई जो है ना वहीं से पकड़ के लेके आ रहे हैं। और सारी की सारी चीज़ें देसी घी में। इनसे बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें तैयार होती। एक भट्टी से काम नहीं चलता। भट्टी कई लग रही है, भट्टी तो कई लग रही है 6 भट्टी चल रही है। एक से काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि रश इतना है। ये घेवर तैयार होने लग रहा है। इधर जलेबी है, उधर इमरती है, उधर घेवर है, उधर जो है वो भी पूछेंगे। मशीन जो ऑटोमेटिक लग रही है वो किस चीज़ की है। सचिन मेरे साथ है। एक भट्टी से काम नहीं चला, 6 भट्टी लगा दी। हाँ भाई साहब, 6 भट्टी लगा दी भाई। लोगों को ये रहता है कि तभी स्वाद भी आना चाहिए और सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। इसका प्रबंध कैसे करा भाई साहब, कोयला ही भट्टी आप घेवर बनाओ, बहुत बढ़िया पकाई हो, साफ सफाई आप देख सको हो, हर चीज मेंटेन करके हम काम कराने लग रहे हैं। क्वालिटी के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। बहुत साफ सुथरी और बढ़िया चीज देवांगे। हर कोई चाहता है कि तभी घेवर तो खा लेंगे, क्योंकि सामने आते जो है ना, घेवर सबसे पहले आदमी का रहता है कि दिमाग में वो घेवर खाता भी है और खिलाता भी है दोनों को। तो उसमें चॉइस ही रहती है कि साफ सुथरा हो, हाइजेनिक हो, सेहत भी खराब ना हो। घी कहाँ से मंगाते हो? घी अपना जिंद प्लांट में दाओ जी। वीटा से? हाँ, प्योर वीटा। अच्छा, वो मशीन क्या लगा दिया आपने? पीछे देख रहा हूँ मैं। वो आप दूध का मावा बना कर, जो घेवर के ऊपर मावा लगे है। मावा भी यही तैयार होता है? मतलब रेडीमेड पिप्पो में नहीं आता? कुछ भी नहीं आता। खांड अपनी खांड ऑर्गेनिक आवे है, दूध आवे प्योर, उसका मावा बनावा। हाँ, कोई चीज इसी को नहीं अपनी जो आप वो खरीद के लेके आओ, बाजार तक खरीद के लेके आओ। अच्छा, सारा सिस्टम ताजा है? मतलब घेवर भी ताजा, जलेबी भी ताजा, इमरती भी ताजा और गुलाब जामुन भी ताजा? गुलाब जामुन डेली बनते भाई साहब हमारे यहाँ पे। और कलाकंद और गुलाब जामुन का तीसरा हो रहा है। अच्छा, कलाकंद भी है? हाँ, कलाकंद भी है। कलाकंद गुलाब जामुन तो अपना डेली 5-6 बजे खत्म हो जावा है। क्यों? टेस्ट बढ़िया है। हर चीज आप क्वालिटी की बनावा, लिमिट में बनावा, ये नहीं बना के भर दिया सब। बहुत बढ़िया हलवाई हैं। कोयला की भट्टिया पकाई बढ़िया हुआ है, साफ सुथरा काम करा, ना कोई मिलावट, हर चीज बढ़िया मिलेगी। रेट भी जेन्युइन है, किसी के साथ कोई धोखा नहीं। जमा खुले हम सारा काम करा, कोई आके चेक कर लो, खाओ, देखो, उसके बाद लेके जाओ। बिहारी लाओ बाबूजी, वहाँ से घेवर लाओ, जलेबी लाओ। 3 बिहारिया खातर घेवर लेना रहे। हाँ, बिहारी दान लाओ जी अपना। तो वहाँ 2-3 बार आना पड़ा दिन को। कुआ जलेबी लाओ जी, कुआ घेवर लाओ जी। तो उन्हें बड़ा टेस्ट आ रहा। कई स्वाद आ रहा है। 15 दिन हो गए जी आगे। 3 बार आना। बिहारियां का ले हुए खुद के जी में आती होगी। मैं तो रोज ले जाऊँ जी घर। अरे एक लावा बिहारी जदे ले जावा जी। अच्छा, मैं ये देख रहा था नमकीन भी रखी है आपने, क्योंकि कई डिमांड कर देते हैं कि मीठा बहुत हो गया, नमकीन समोसे उतर रहे हैं। समोसा भी है और मट्ठी भी है। और बस 5-7 दिन में जैसे ही सावन स्टार्ट होगा तो अपना बेकरी का बिस्कुट और पतासे कोथड़ी का सारा सामान मिलेगा। बिस्कुट भी बहुत बढ़िया आप खुद बनवावांगे, ना कितने लेके आवा ना कोई और। बहुत बढ़िया बिस्कुट की क्वालिटी देवांगे। आटा के मीठे और नमकीन बिस्कुट रहेंगे अपने पास। इससे पहले का तजुर्बा है, ये नया तजुर्बा शुरू है? नहीं भाई साहब, हमारा लगभग 12-13 साल से टेंट कैटरिंग का बिजनेस है और उसी के रिलेटेड ये है। हम ये नहीं कि अपनी लाइन छोड़ के आ रहे हैं। हमारा परमानेंट वो भी चलता है और ये भी चलता है, ये भी परमानेंट चलेगा, आगे चलेगा। ये जो हलवाई है ना आपके, ये घेवर का स्पेशलिस्ट अलग है, जलेबी का, इमरती का न्यारा है? सब हलवाई अपने अपने अंदर परफेक्ट है। कोई जलेबी बनाने में है, कोई घेवर बनाने में है। हर हलवाई की अलग अलग पहचान है और बहुत पुराने कारीगर है, कोई नया कारीगर नहीं है। हर चीज जेन्युइन हमारे पास, कोई लोग आके काम नहीं करते, बिल्कुल ओपन है। कोई आओ, चेक करो, कभी भी कुछ भी। लाके मैंने शुरू में बता दिया था, अभी 2 चीज़ें होती हैं, सेहत और स्वाद। स्वाद भी है, सेहत भी है, क्योंकि इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे घी की बात होती है। घी सीधा वीटा के प्लांट से आता है। सारी की सारी चीजें हाइजेनिक तरीके से तैयार होती हैं। मावा ये है, सब हमारा पक्का बिल पाओ जी। अच्छी बात है। पक्के पे आना, पैसे पक्के के दे रखे का मामला ही नहीं रहता।
हाँ कुल मिला के मैंने आपको बताया था कि आप जब दिल्ली की तरफ से आ रहे हो तो मैयर टोल प्लाजा क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में बालाजी वाड़े दूर से नज़र आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और हिसार की तरफ से आप आ रहे हो दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो फिर टोल से जस्ट पहले राइट साइड में बालाजी वाड़े आके खुद देखेंगे तो खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है। पहले तो आप यहाँ खाएंगे, फिर आप लेके जाएंगे, और जब लेके जाएंगे तो फिर बार बार लेके जाएंगे। नीचे एक नंबर ही फ्लैश हो रहा है, इस पर भी आप फ़ोन करके अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो इनसे बात कर सकते हैं, ये तैयार करके रखेंगे क्योंकि हर रोज़ बनता है, हर रोज़ बिकता है, यानी कि ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा खिलाते हैं। खुल के कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, जिसने खाए यहाँ के घेवर वो भी अपनी बात रखें, बताएं ज़रूर। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।